नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और मैं आज आप सबके बीच आया हूँ अपनी एक नई कहानी लेकर जिसका नाम है फाटक बाबा। तो ये कहानी अलग अलग एपिसोड्स में मैं डालूँगा यहाँ पे। और लीजिए, ये पहला एपिसोड आपके सामने पेश खिदमत है। फाटक बाबा। पूस की एक काली रात, भारतीय भूभाग के उत्तरी शोर पे संतरी समान खड़े हिमालय पर्वत श्रृंखला के ऊपर एक प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन का उदय हुआ है। यह प्रति चक्रवात अपने पिटारे से एक सफ़ेद चादर निकालता है और हिमालय की तराई से लेकर गंगा के मैदानी इलाके में बिछा देता है। गहरा कुहासा, विजिबिलिटी मात्र 200 मीटर। मौर्य एक्सप्रेस, जो अपनी अधिकतम रफ्तार यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर कुलाचे मारते हुए बरौनी जंक्शन से निकली थी, वो अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सरकने को मजबूर हो गई है। सुबह के 4 बज रहे हैं। ठंड इतनी है कि कुत्ते भी अब बेवजह शोर करने के बजाय किसी कोने में सिकुड़ के सोए हुए हैं। ननकी राम भी अपनी रजाई में दुबका बैठा हुआ है। हाजीपुर मुजफ्फरपुर रोड पे पड़ने वाले सबसे व्यस्त रेल फाटक का गेटमैन है ननकी राम। 2 महीने पहले ही ज्वाइन किया था। रेलवे ने उसे एक कोठरी भी दी रहने को, फाटक से कुछ ही दूरी पर। दिन के 24 घंटों में इस बरौनी हाजीपुर सिंगल लाइन पे मात्र 3 ट्रेनें आती हैं। इसीलिए रेलवे ने एक से ज़्यादा गेटमैन रखना ज़रूरी भी नहीं समझा। ननकी राम का एक छत्र राज था इस रेलवे फाटक पर। तभी फ़ोन की घंटी बजी। लाइन पे हाजीपुर स्टेशन मास्टर सिंह जी मौजूद थे। अरे, मौर्य एक्सप्रेस निकल गया है चाक सिकंदर से, फाटक बंद कर दो। जी हुजूर। ननकी राम बेमन ही रजाई से बाहर निकला। इससे पहले कि वो सर्द हवाओं की चपेट में आता, उसने रेलवे का कोट अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच की तरह लपेट लिया। कोट एक साइज बड़ा ही था, फिर भी ननकी राम का पसंदीदा वस्त्र था वो। बप्पा कितना खुश होते हमको इस कोट में देख के, वो मन ही मन सोचता। ननकी राम के माए बाप दोनों खेत में मजदूरी का काम करते थे। जब वो 13 साल का था तो पहले माँ को हैजा लील गया और 2 साल बाद दिन भर बीड़ी फूकने वाले बाप को तपेदिक। तब से अपनी बड़ी फुआ के यहाँ छपरा में रहा। वहीं से मैट्रिक पास किया था उसने किसी तरह सेकंड डिवीजन में, वरना ये रेलवे की पक्की नौकरी थोड़ी ना उसके जैसों के नसीब में आती। खैर, अभी तो बाहर जाकर रेलवे फाटक बंद करना है। ले, इतना कुहासा, हाथ को हाथ नहीं दिख रहा है। चाक सिकंदर से यहाँ पहुँचने में तक गाड़ी को अब पौन घंटा से कम नहीं लगेगा, उसने मन ही मन सोचा। परंतु स्टेशन मास्टर का तो फोन आ चुका था, तो फाटक तो बंद करना ही पड़ेगा। ननकी राम कद काठी में भी अपने नाम स्वरूप ननकी ही था। फिर भी रोज की कसरत से शरीर को सुडौल बना लिया था उसने, वरना रेलवे फाटक के विंच हैंडल को घुमाना कोई बच्चों का खेल नहीं। कोर्ट के अंदर अकड़ती मांसपेशियों ने धीरे धीरे दोनों फाटकों को बंद कर दिया। ननकी राम वापस केबिन में पहुंचे। हरा वाला लैंप में तेल भरना भूल गए थे, उसी समय भुकभुका रहा था। जल्दी से तिलवा भर देते हैं। तभी बाहर से जोर की आवाज आई, मानो रेलवे फाटक में कोई चीज आकर भिड़ गई हो। ननकी राम ने तेल भरना बंद किया और लपक कर बाहर आए। बाहर सुबह के 4:45 बजे गाड़ियों का रेला लगा पड़ा था रेलवे फाटक पे। सबसे आगे वाली जीप मुजफ्फरपुर साइड वाले फाटक के आगोश में समाई हुई थी। वो तो कहिए कि जीप थी जो ऐसा झटका झेल गई। फियाट होती तो पता नहीं क्या होता। जीप से कुछ लोग उतर के ननकी राम की केबिन की तरफ आ रहे थे। ननकी राम को नाक में सुरसुरी होने लगी। जब भी उसकी छठी इंद्रिय सक्रिय होती तो उसकी नाक में सुरसुरी होने लगती। आज इससे पहले कि वो सुरसुरी छींक में तब्दील हो जाती, एक भारी आवाज ने ननकी राम का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह कोई टाइम है जी गेट बंद करने का? खोलो जल्दी से, लेट हो रहा है हम लोग को। जी, हमको स्टेशन मास्टर का ऑर्डर है फाटक बंद करने के लिए। जब तक गाड़ी पास नहीं हो जाएगा हम नहीं खोल सकते हैं। तुमको पता है जी तुम किससे बात कर रहा है? अच्छा, कोई भी हो, हम गाड़ी जब तक पास नहीं होगा हम गेट नहीं खोल सकते हैं, ऑर्डर है हमको। अरे पगला हो क्या जी? अरे वैशाली जिला के सांसद के गाड़ी का काफिला है, खोलो फाटक, फालतू का कानून मत झाड़ो हमको। हजूर, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। सांसद का गाड़ी हो चाहे प्रधानमंत्री का, फाटक तो रेलगाड़ी पास होने के बाद ही खुलेगा, कुछ ही देर का बात है।
अब उस रौबदार आदमी ने नज़ाकत से कोशिश की। अरे देखो भाई, प्रधानमंत्री के ही कार्यक्रम में तो पहुंचना है हमको, ताकि आगे का जगह मिले। इंदिरा गांधी आ रही हैं आज हाजीपुर। ननकीराम ने इंदिरा गांधी का नाम सुन रखा था। काहे बेवकूफ बना रहे हैं सर, इंदिरा गांधी क्या करने आएंगे हाजीपुर? अरे नहीं पता है, आज महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन है। कल से पटना से मुजफ्फरपुर और हाजीपुर डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। और तुम्हारे फाटक पर भी ट्रैफिक 5 गुना हो जाएगा। फिर तुम ऐसे ही फाटक बंद करके खूब मजा लेना। अभी खोल दो भाई। ननकीराम कुछ पल के लिए खो गया। अब तो पटना लपक झपकते ही पहुंच जाएंगे। स्टीमर का भी लफड़ा खत्म। अब तो हर शनिचर को मोना सिनेमा के नए 70 mm वाले पर्दे पे और रेखा चीना तमान को भी देखने के लिए भीड़ में पिसाने के लिए पहुंचेगा। हाजीपुर वाला टाकीज में तो बस पूजा पाठ वाला फिल्म लगता है। और जब से ये सांसद साहब टाकीज के मालिक बने हैं, तब से तो और फक, इनके लिए तो कभी पाठक फाटक नहीं खोलेगा वो। अरे कहाँ खो गए जी? अरे थोड़ा फाटक खोल दो, हम लोग को 5 मिनट भी नहीं लगेगा निकलने में। गांधी सेतु के नाम से प्रेरणा पाकर ननकीराम ने भी सत्य का साथ छोड़ने का निर्णय लिया। सत्य का साथ नहीं छोड़ने का निर्णय लिया, सामने भले कोई भी हो। हजूर, हम नियम से बंधे हुए हैं, फाटक तो नहीं खोल सकते हैं। आप इंतजार कर लीजिए, ट्रेन पहुंचने ही वाली है। तभी दूर से इंजन की सीटी की आवाज आई। शायद लोको पायलट ने सी फा वाला बोर्ड देख लिया था, यानी सीटी फाटक। नेताओं की वो टोली वापस अपने जीप की ओर बढ़ गई। स्टीम इंजन की छुक छुक अब कान में बजने लगी थी। ननकीराम ने हरा वाला लालटेन पकड़ा और केबिन के बाहर खड़ा हो गया। मौर्य एक्सप्रेस मुश्किल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। कुछ ही पल में ट्रेन को खींच रहा WP 7715 इंजन केबिन के सामने से फुफकारता हुआ गुजरा। ले, ये तो किसी ने वैक्यूम काट दिया ठीक हाजीपुर स्टेशन के पहले ही। और 20 की मंथर गति पे चल रही गाड़ी 10 सेकंड में ही चेन खींचने वाले को कोसती हुई रुक गई, ठीक ननकीराम के रेलवे फाटक के सामने। ट्रेन से अनेकों लोग उतरे। सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मालूम होते हैं। टिकट तो लिया नहीं होगा, ये भी शायद प्रधानमंत्री के दर्शन को ही आए हैं। फाटक के एक तरफ बिना टिकट वाली जनता का हुजूम और दूसरी तरफ उसी जनता के प्रतिनिधि का काफिला। ननकीराम को इस बात का संतोष हुआ कि चलो कभी तो जनता अपने नेता पे भारी पड़ी। उसे भी इच्छा हुई प्रधानमंत्री की मीटिंग में जाने की, परंतु नेता लोग का कुछ ठिकाना है। आगमन के समय में होने वाले विलंब के मामले में वो लोग भारतीय रेल से कम थोड़े ही न थे। धीरे धीरे कुहासा छटा तो ननकीराम ने गौर किया। सच में गाड़ियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। हाजीपुर डिपो से चलने वाली बसों के अलावा आज तो बांकीपुर प्रतिष्ठान से मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाली क्रेक सेवा के भी दर्शन हुए आज उसे। बिहार राज्य परिवहन की सबसे नई चमचमाती लाल पीली बसें, सभी खिड़कियों के शीशे अभी तक सलामत थे। पटना से आने वाले ड्राइवर भी अलग ताव में दिख रहे थे। अरे भाई, राजधानी का थोड़ा रौब तो होगा ना। सुबह के नाश्ते में ननकीराम का पसंदीदा चूड़ा दही हुआ करता है, परंतु सर्दी के मौसम में दही जमाना 5.5 किलोमीटर लंबे गांधी सेतु का एक कैंटिलीवर स्पैन बनाने से कम मुश्किल नहीं है। मन मार के ननकीराम ने रात की सूखी रोटी को गर्म दूध में तोड़ा और चीनी के साथ गटक गया। 12:30 बजे वाली पैसेंजर का टाइम हो चुका है। फोन की घंटी बजी। फाटक 2 मिनट के अंदर बंद और अगले ही 5 मिनट में ननकीराम की इस छोटी सी दुनिया का कायाकल्प हो चुका था। रेलवे फाटक के दोनों तरफ 20 छोटी गाड़ियां, जीप, ट्रक, बसों की कतार और साथ में रेहड़ी वालों का एक हजूम। कोई मूंगफली बेच रहा है तो कोई रामदाना लाई, कोई नारियल गड़ी यानी नारियल के टुकड़े बेच रहा है तो कोई अमरूद। हाजीपुर के तरफ तो एक अंडे वाले ने भी अपनी छोटी सी दुकान खड़ी कर दी है। ननकीराम आज से इस पूरे ड्रामे का सूत्रधार था। हर कुछ घंटों पर यह ड्रामा खेला जाएगा, ननकीराम के इशारों पे। पटना वाली बस का कंडक्टर टहलते हुए ननकीराम के केबिन पे पहुंचा। अभी क्या समय है जी गाड़ी आने में? 10 मिनट लग ही जाएगा। तो इतना पहले काहे बंद कर देते हैं जी फाटक? अरे भाई, हम तो सिर्फ आदेश का पालन करते हैं। तुम भी सरकारी आदमी हो, हम भी। तुम तो समझ सकते हो ना, आज जो ऊपर से आदेश आया तो उसको तो पूरा करना पड़ेगा। बात तो सही है। अच्छा, खाने खाइएगा क्या गेटमैन साहब? साहब सुनकर ननकीराम को अच्छा लगा।
इस शब्द का उपयोग आज तक किसी ने उसे संबोधित करने के लिए नहीं किया था। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खैनी तो नहीं खाते हैं। बीड़ी? नहीं, बीड़ी भी नहीं पीते हैं। कंडक्टर को अजीब लगा। गांव जवार का जवान आदमी और न खैनी खाता है न बीड़ी पीता है, परंतु उसे ननकी राम की सादगी पसंद आ गई। एक हाथ में लाल और एक हाथ में हरा झंडा पकड़े ननकी राम मुस्तैदी से 10 मिनट बाद आने वाली ट्रेन को पास कराने के लिए खड़े थे। कहा नाम हुआ आपका गेटमैन साहब? ननकी राम। कंडक्टर साहब की बाँछें खिल गई। ये तो अपने बिरादरी के निकले। यहाँ परिवार के साथ रहते हैं क्या? परिवार नहीं है, अभी तो अकेले ही हैं। अब ब्याह हुआ नहीं हुआ है क्या आपका अभी? नहीं नहीं, ब्याह नहीं हुआ है। कंडक्टर बाबू थोड़ा और गहरे घुसने लगे और अब ननकी राम को भी थोड़ी खुंदस होने लगी थी। ये इतना खोद खोद के काहे सवाल पूछ रहा है, इसको क्या मतलब? कंडक्टर बाबू अपने अगले सवाल पे आए। आपका घर कहाँ पड़ता है, यहीं से है कि बाहर से है? भाई आपको क्या करना है जान के? जाइए उधर टपरी पर खैनी बीड़ी पान सब मिल जाएगा आपको, हमको ड्यूटी करने दीजिए। कंडक्टर बाबू बुरा नहीं माने। पॉकेट से खैनी की चुनौती निकाले और हाथ मलते हुए वापस अपने बस की तरफ बढ़ गए। अब तो लगभग रोज ही भेंट होना है गेटमैन ननकी राम से। बाकी की जानकारी किसी और दिन ले ली जाएगी जब साहब का मूड अच्छा होगा। परंतु छोटकी साली के लिए तो बढ़िया जोरी रहेंगे ननकी राम। सरकारी नौकर, सरकारी क्वार्टर, हाजीपुर शहर, वाह और क्या चाहिए। इधर चुन्नू महतो की लड़ाई हो गई थी। रेहड़ी वालों ने इलाके की बंदरवाट कर रखी थी। हाजीपुर साइड और मुजफ्फरपुर साइड। अपना साइड चुनिए और उधर ही रहिए। लाइन क्रॉस करके दूसरी तरफ गए तो कुटाई। चुन्नू बाबू का नारियल गरी सटासट बिक गया था हाजीपुर साइड पे खड़ी गाड़ियों में। 4 पीस बचा था तो चुन्नू बाबू लाइन पार करके दूसरी तरफ आ गए। सिर्फ एक पीस रह गया था कि बाकी रेहड़ी वालों ने चुन्नू बाबू को आड़े हाथों लिया और ठोक बजा के वापस सरहद पर छोड़ आए, चेतावनी के साथ। जब गालियों का स्टॉक खत्म हो गया तो चुन्नू बाबू टहलते हुए गेटमैन की केबिन की तरफ बढ़ गए। ननकी राम ने सारा तमाशा देखा था। क्यों जी, कहा बिना मतलब का मारपीट करते हो? चुन्नू बाबू का पारा अभी तक हाई था, फिर भी स्वयं पर नियंत्रण करते हुए बोले, सब अपने मन में कुछ नियम कानून बना के थोप देगा तो उसको मान लेंगे क्या? आप ही बताइए, फाटक के दोनों तरफ का अलग अलग देश है जो कि हम अपने ही साइड पर रहे। ननकी राम ने चुन्नू को शांत करने का प्रयास किया। कितना बिक्री हुआ जी आज? 15 रुपया का गरी बेचे हैं। तब पहले कितना बेच पाते थे? पहले तो रामाशीष चौक पर दिन भर घूमते थे तो 5 रुपया पाते थे। हाँ तो खुश हो जाओ, लाओ अब ये आखिरी पीस हम ले लेते हैं, कितना का है? चुन्नू बाबू खुश हो गए। आपसे थोड़े ही ना पैसा लेंगे, आप कहीं चलते तो इतना ग्राहक बैठे बैठे मिल जाता है हमको। पैसा नहीं लोगे तो जाओ, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा नारियल फ्री में। ठीक है तो 4 आना दे दीजिए। सच में चुन्नू बाबू का नारियल गरी मानो गुड़ की छड़ी। जी जुड़ गया ननकी राम का। तभी रेलगाड़ी की सीटी बजी। अरे ये तो वही आवाज है एकदम। 10 साल पहले ननकी राम ने पाकीज़ा फिल्म देखी थी मुजफ्फरपुर के श्याम टाकीज में। इतना भारी भारी डायलॉग था कि ननकी राम को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया कहानी, मगर वो गाना चलते चलते और उसके अंत में रेल इंजन की वो सीटी जब भी याद करता तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। आज फिर से वही सीटी की आवाज़। ननकी राम एक पल के लिए खो गए। अब वो ननकी राम नहीं, नवाब जफ़र अली खान थे। सामने उनकी साहिबजान यानी कुसुमी, सिर पे चिनिया केला का टोकरी लिए, उसी लाल अनारकली कुर्ते में। ये चिराग बुझ रहे हैं गुनगुना रही है। ननकी राम अपने हाथ पे बंधा फूलों का गजरा सूंघते हैं। धत, इससे तो मिट्टी के तेल का बू फूल कहाँ, ये तो ललका झंडा है। ननकी राम के इस ख्याली पुलाव की हांडी फूट जाती है। सामने खड़ा चुन्नू मुस्कुरा रहा है और उधर कुसुमी पथ परिवहन की बस में किसी पैसेंजर से छुट्टे के लिए झगड़ा कर रही है। चुन्नू ने तंज मारा, आप तो खड़ा खड़ा सपना देखने लगे, गांजा उंजा भी मारते हैं क्या? आज से हम आपको बाबा जी बुलाएंगे, ना ना फाटक बाबा बुलाएंगे। चुनुआ के ठहाके लगाते ही वापस हाजीपुर वाली सड़क
चुनवा ठहाके लगाते ही वापस हाजीपुर वाली सड़क की तरफ बढ़ गया। इधर पाकीज़ा वाली ट्यून में सीटी बजाती हुई रेलगाड़ी भी निवोदित फाटक बाबा के फाटक को पार करते हुए हाजीपुर जंक्शन की तरफ बढ़ गई और कुसुमी भी सड़क किनारे बैठकर हिसाब जोड़ने लगी। अगली ट्रेन शाम में आएगी, तब तक ननकी राम निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं। परंतु ये क्या, नारियल गरी खाकर भी उनका पेट नहीं भरा। अब उन्हें हाजीपुर के वर्ल्ड फेमस चिनिया केला की तलब लगी है। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 1। जल्दी ही एपिसोड 2 आपके सामने पेशे खिदमत करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, सुनने के लिए शुक्रिया। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, अपने परिवार में मेरा चैनल जो है किस्सों से भरी संदूक, कहानी इंजीनियर, इसको शेयर करें, थोड़ा फैलाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। क्लीन एंटरटेनमेंट है, पूरे फैमिली के एंटरटेनमेंट है और थोड़ा ज़मीन से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। आप आशा आपको पसंद आएंगी। थैंक यू, बाय बाय।